सर वो देखो। जब जब इलेक्शन कमीशन फंसता है तो कानूनों को बदल देता है। 65 लाख वोट कड़े, केवल विपक्ष को ऑब्जेक्शन हुआ। अरे भाई, किसी भी राज्य में अगर 65 लाख वोट कटते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है आपके पूरे प्रोसेस में, और सुप्रीम कोर्ट तमाम सवाल खड़े करता है। आज ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और पता नहीं कहां कहां चीजों को लेकर चले गए। महाराष्ट्र में वोट बढ़ा दो, बिहार में वोट काट दो, बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान कर दो। घुसपैठिए अमित शाह जी की पीछे से कुर्ता पकड़कर चलते हैं। जिस जिस राज्य में चुनाव होता है अमित शाह जी के पीछे 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 चल देते हैं। झारखंड में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए झारखंड में थे, फिर दिल्ली में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए दिल्ली में थे, सारे रोहिंग्या दिल्ली में आ गए थे, फिर बिहार में था तो बिहार में थे। अब बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, बिहार की कोई बात नहीं होगी, अब सारे घुसपैठिए जो हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं सीधे सीधे 2-3 सवाल कि इलेक्शन कमीशन ने SIR बिहार में किया, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है, कौन जिम्मेदार है? क्या बीजेपी या इलेक्शन कमीशन? 10 लाख लोगों के 000 एड्रेस है या ABCDEF फादर्स नेम है? अब ये लोग वोटर कौन हैं, ये 2003 के वोटर लिस्ट में कैसे नाम ढूंढेंगे? BLO सुसाइड कर रहे हैं, शादी से पहले सुसाइड कर रहे हैं। 250 BLO आज गुजरात में धरने पे बैठे हैं, उनके ऊपर दबाव है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सुसाइड आदमी कब करता है? 25-26 सुसाइड होने के बाद भी, या आज भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो हमारी प्रक्रिया है वो ठीक है। अरे भाई, घुसपैठिए तो उनको भेजो ना। हाँ। किसने मना किया था? 11 साल में 5000 घुसपैठिए भेजे। क्या आप रुक जाइए, जहां जहां चुनाव होता है वही घुसपैठिए होते हैं। झारखंड में हुआ, खत्म हो गया, बिहार में हुआ, दिल्ली में हुआ, खत्म। निकालते कितने हैं आप? काहे खत्म हुआ है? आप जाके एक बार गूगल तो करिए। झारखंड में भी अभी हम लोग झारखंड के अंदर भी अभी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है। जिस जिस जगह घुसपैठिया है वहां हम बात करेंगे। 1990s के दशक से कर रहे हैं, क्योंकि हर फर्जी आधार कार्ड के पीछे इन्हीं के नेता निकलते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं निकलता है। पॉइंट नंबर 1। 2 फैक्ट चेक। अरे भैया, चंडीगढ़ का चुनाव ईवीएम पे नहीं हुआ था, पर्ची वाले पे हुआ था। जो चाहते हो आप, ईवीएम का हुआ होता तो ऐसी बात नहीं होती। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आज ही जीडीपी का डेटा आया। हिंदुस्तान का जीडीपी 8% है, जो कांग्रेस पार्टी के समय फ्रेजाइल 5 था। ये हमारा मंसूबा है। कितने लोगों तक पहुंचा है जीडीपी? मंसूबा है हिडमा का, जो हिडमा नक्सली आतंकी हिडमा, उसका वीडियो राहुल गांधी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से डालते हैं। इनका मकसद है कि युवा जो है प्रो हिडमा के स्लोगन्स पकड़े। हमारा है कि युवा कोडर, AI इंजीनियर बने, जो हिंदुस्तान की जीडीपी को 8% तक आज पहुंचाया है। हमारा मकसद है कि 1 लाख स्टार्टअप बने। इनका मकसद है कि नक्सलियों का समर्थन करे। हमारा मकसद है कि घुसपैठिया हटाए, जिससे हिंदुस्तान के युवा का रोजगार कोई घुसपैठिया ना छीन सके। इनका मकसद है वोट बैंक के नाम पे ये घुसपैठियों का संरक्षण करे। अच्छा। तीसरी बात, आप सब युवा है, आप सब सो मैं ओपन कहना चाहता हूं चैनल में, आप सबसे माफी मांगूंगा अगर मैंने एक भी बात झूठ बोली हो, वरना इनसे माफी जरूर मंगवाइएगा। बिहार के अंदर हिडमा का राहुल गांधी ने वीडियो डाला है। बिल्कुल, राहुल गांधी का एयर पोल्यूशन वाला वीडियो यूट्यूब पे देखिए। 7 मिनट 15वां सेकंड के ऊपर राहुल गांधी जो प्रो हिडमा स्लोगन्स निकाल के जो इंडिया गेट पे लोग आए थे उनका समर्थन करते हुए दिखे और बोले ऐसे प्रोटेस्ट और कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? तो जो आदमी हिडमा जैसे आतंकियों का समर्थन करे, जो चाहे कि युवा ऐसे प्रोटेस्ट निकाले, वो देश हित में कभी नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। अंजना जी, वापस से मैं कहूंगा, क्या अभी तक एक भी इनका आर्ग्यूमेंट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर SIR के खिलाफ स्टे किया है? तो बिहार के पहले से बात बता रहे, एक मुझे बता। कोर्ट में पहले भी SIR के ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए और कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को माना जाए। कोर्ट ने तमाम फैसले अपने ऐसे दिए जिनसे SIR के ऊपर सवालिया निशान लगे, और आगे भी ऐसा होगा। आज भी आर्ग्यूमेंट चल रहा था। अब बात यह है कि किसने किसका वीडियो डाला। पहली बात तो जो मेन इशू है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, बच्चे चाहे दम घुट के मर जाएं, अब नहीं होना चाहिए। राहुल जी ने कोई वीडियो ऐसा नहीं डाला, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 मिनट भाई रुक जाइए, दिखा दूंगा वीडियो। 1 मिनट रुक जाइए। हमारी जीडीपी यहां पहुंच गई, हमारी जीडीपी। अरे भाई, पहले भी जीडीपी की ग्रोथ रेट थी और पहले इससे बेहतर थी। आपने बेस ईयर चेंज किया, इसलिए आपका जो आंकड़ा है वो ऊपर जाता है। दूसरी चीज, कल ही 2 दिन पहले ही पता चला कि साहब डॉलर जो है वो 90 रुपए के करीब चला गया। आप एक कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिकेटर, आप सब यंग हैं, देखिए कहां पर हिंदुस्तान जा रहा है। भुखमरी का इंडेक्स हो, पर कैपिटा इनकम की क्या हालत है, हम कौन से स्थान पर पहुंचते चले जा रहे हैं।
आप केवल कुछ आंकड़ों की बाजीगरी से देश को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है। तो लेने के देने पड़ गए। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने कहा था कि बीजेपी जहां इलेक्शन लड़ती है वहां पे जो है ये घुसपैठियों का मुद्दा आ जाता है। अगर ये बात है तो अभी बंगाल से जो बिल्कुल ये हमारे रोहिंग्या निकल रहे हैं बाहर और बांग्लादेश जा रहे हैं, जो बीएसएफ के फौजी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर ये कहां से आया? ये कौन से लोग हैं, कहां से जा रहे हैं? अगर से बीजेपी ये मुद्दा उठाती है तो। अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई और कैसे विपक्ष हार गया उसमें भी? मैं दो सवाल हैं इनके दोनों मैं के खुद उत्तर दे देता हूं। बंगाल से हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतने बांग्लादेशी रहते हैं, तो बंगाल से बांग्लादेशी को निकाला क्यों नहीं जा रहा है अभी तक? क्यों है वो बांग्लादेशी? विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, सबूत क्यों नहीं है? सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? मैं उत्तर देता हूं। अंजना जी, तीन सवाल ठीक है, इसी का तीनों जवाब नोट कर लिए मैंने। आखिरी सवाल है, जल्दी से आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। मैम, ये एसआईआर के मुद्दे को लेके सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे सवाल उठा रहा है। सर, क्या अपोजिशन डर रही है कि एसआईआर के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाएगा? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? क्योंकि मुझे लगता है अंजना जी ने अभी कहा कि ना वोट काटने की प्रक्रिया ना जोड़ने की प्रक्रिया। विपक्ष इस बात से डर रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, उनको जूता फेंक कर मारा जाता है और एक वर्ग उसका भी समर्थन करता है। देश कहां जा रहा है सोचिए आप घर जाके बैठ के। पहला सवाल उपराष्ट्रपति महोदय का सवाल आया था। उपराष्ट्रपति महोदय आजकल घंटों में गायब हो जाते हैं इस देश के अंदर। एक एक हफ्ता 10-10 दिन तक उनकी अपीयरेंस नहीं होती है। कौन सी अफीम सुंघा के उनको कौन से फार्म हाउस में फेंका जाता है, ये देश वहां जा रहा है। नहीं, वापस आता हूं, घुसपैठियों की बात की आपने बहुत ज्यादा, घुसपैठियों की बात की आप लोगों ने। घुसपैठी निकालना किसका काम है? केंद्र सरकार का। अब मुझे बताइए कि पिछले 11 साल में, एक मिनट भाई, एक मिनट मैम, एक मिनट, मैं आप ही का सवाल दे रहा हूं। पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए निकले, कोई बताएगा? बताइए जरा। खत्म। मैं जवाब देता हूं। 5,4900 कुछ, और यूपीए 1 और यूपीए 2 में 89,000 यानी 90,000, और मोदी जी के समय पे केवल 5,000। ठीक है, चलिए आप जवाब लोग दीजिए कंपेयर सर। कर लीजिए। अब इनकी बारी है। एक मिनट, हेलो, जल्दी, सबूत के तेज ऊपर आ रहा बोलिए हूं सर, जल्दी। कि भाई सबूत क्यों नहीं देते? हाँ। सबूत जब पकड़ा जाता है, जब वोट चोरी पकड़ी जाती है तो इलेक्शन कमीशन नया कानून बना देता है, सीसीटीवी फुटेज नहीं अरे देंगे। भैया 2018 का कोर्ट का जजमेंट ने कितना झूठ बोलोगे एक में? बीच में मत बोलो, कितना वो झूठ बोलोगे? सीसीटीवी प्रवचन थोड़ी दे फुटेज रहे हो क्यों नहीं दे रहे हैं? कितना क्योंकि झूठ वोट बोलोगे? चोरी हो रही है। मैं जवाब दे रहा हूं। इलेक्टोरल रोल्स मशीन रीडेबल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि फोटो का मिलान कंप्यूटर से हो जाएगा। आप लगे रहिए, अगला चुनाव आ तो जाएगा। कोर्ट जाइए ना, सारे बच्चे कह रहे हैं कोर्ट जाइए, अंजना जी, लड़ाई लड़िए उनके अरे बिहाफ कोर्ट पे। में तो केस चल ही रहा है ना, ठीक कौन कह रहा है केस और डे टू डे नहीं? हियरिंग भी चल रही है, जल्दी। केस तो चल ही रहा है कोर्ट में। जवाब इनके देना है सांसद फराज कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं। विश्वास कौन करता है कौन नहीं करता, इसी बात से सब तय हो झूठ जाता है। पहली चीज, सब झूठ क्यों है? निशिकांत दुबे का बयान कहीं पर खंगाल ऑलरेडी लीजिए उन्होंने भाई। स्पेसिफाई कर दिया वापस क्या स्पेसिफाई कर रहने दिया? दीजिए उनकी भैया, सोच। आप तो इमरजेंसी और लागू करने वाली पार्टी हो, क्या आज मैं बात केवल ये करोगे? कहना चाहूंगा, जिस तिवारी वकील ने जूता फेंककर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मारा था, क्या वो विश्व हिंदू परिषद में रहा था? नहीं कि था। रहा था? फिर झूठ। क्या वो फिर अशोक झूठ। सिंघल का बैग फिर उठाकर झूठ। चलता था फिर कि नहीं झूठ। चलता था? फिर झूठ। तमाम फोटो मौजूद है कि वो विश्व हिंदू इसके बाद। परिषद का आदमी था। लेट हिम कंप्लीट। मुझे लगता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैक्ट्री ऊपर कांग्रेस जूता बन चुकी फेंका है। जाता है और अरे उसके भैया, बाद चीफ जस्टिस उसके ऑफ इंडिया बाद खुद बयान में आप तक आपके कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी का झूठा कैंपेन था। देखिए, वोट किसके ऊपर? ये संविधान बदला कोई जाता है, छोटी माफी मोटी मांगोगे? दो घटनाएं सुनो नहीं बयान। हैं कि उपराष्ट्रपति गायब हो जाएं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंका जाए और इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लोग बने जो केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर इस भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। बयान हो गया है। पिछले ऐसे करके झूठ पिछले इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कहां है, किसी को पता है? नहीं। अच्छा, चाहते हो जैसे प्रियंका अरे वाड्रा बताइए ने ना कहा भाई। कि धमकाई दो। अरे भाई जैसे बताइए प्रियंका ना वाड्रा भाई। ने कहा कि इलेक्शन ऑफिसर्स को छोड़ना थोड़े मत। दिन के एक बाद ये व्यक्ति ज्ञानेश आया। कुमार ये लोगों गुप्ता ने भी अपनी देश मानसिकता छोड़कर expose कर भागता दी है। हुआ नजर ये आएगा। लोगों ने स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए, अरे इनमें से करेंगे। खूब बजाइए आप लोग। फिर भी बजा रहे हैं। सवाल क्रेडिबिलिटी का है। रोहिंग्यानी और सवाल दो तो बच्चों credibility का है दो ना। बच्चों से पूछा रोहिंग्या कौन से देश से, उनको उत्तर नहीं पता। तालियां बजाइए आप खूब। इतना गुस्सा। अगर तालियां बजाने से आप लोगों को यह पता चलता हो कि 11 लाख वोटर जिनके फादर्स के नाम ABCD थे और एड्रेस 00 था, सब झूठ। तो उनका बूथ कैसे डिसाइड हुआ? तो तालियां बजाइए सब जरा झूठ। दोबारा, सब झूठ। बजाइए ना। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है भाई,
फिर भी इलेक्शन SIR का विरोध कमीशन करें। के 11 लाख वोटर भी ऐसे SIR हैं का विरोध जिनका करेंगे, एड्रेस वेरिफिकेशन 000 है करने SIR दीजिए के बाद, और आप ताली अगर बजाना आपको चाहते हैं, लगता है तो बजाइए, करने खूब दीजिए ना। बजाइए। क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या कह रहे हैं? इधर आइए। हम बोलना चाहते हैं कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहाँ है, हमें प्रूफ चाहिए। सोर्स प्रूफ इलेक्शन दिखाइए, हम कमीशन तब की बोलेंगे। वेबसाइट है, ज्ञानेश कुमार का जवाब है जो एक मिनट रुकिए जरा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 0 एड्रेस उनके सुप्रीम होते कोर्ट ने हैं। क्यों उसको मान्य नहीं दिया? मैम जब आप बोल रहे हैं इस चीज को, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज को दायित्व मैं देना उत्तर चाहिए देता था। हूं, अंजना जी। आप इलेक्शन हारते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया। बेवड़ा कहीं का। वो कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, जहां आप जीतते हैं वहां चुप रह जाते हैं, जहां जहां हारते हैं चुनाव आयोग, हम ज्ञानेश कुमार, 2018 में 3 राजीव राज्यों में कुमार। चुनाव जीते और हमने तब भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। हम आज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन आपका पूरी तरह से रिग्ड है। 0 एड्रेस इनका जो दिमाग थे, रिग्ड है ना, उनको सब कुछ ही रिग्ड दिखेगा भैया, इन पे मत भरोसा प्रॉब्लम करो। यही है ना। जुबली हिल्स का बाइपोल हुआ जिसमें कांग्रेस नंबर 1 आई है, 90,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। ठीक है, बताइए प्रदीप जी ने भी आंसर ना, उनसे सवाल है, बच्चों का दोनों का ज्ञानेश सवाल कुमार उनसे ने है। कहा कि 0 एड्रेस उनके हैं जो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। ये मेरा जवाब है क्या? क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? अब मुझे आप बता दीजिए कि 0 अगर एड्रेस है तो बूथ कैसे डिसाइड होगा, कौन से बूथ पे वोट डालेगा? बताइए जरा आप। सर आपने बजाइए ताली। सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बस इतना बता दो। आपने जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतना कुछ बोला, बीजेपी के बारे में, ठीक है, मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप ये बता दो, इंडिया में सबसे ज्यादा सरकार कौन सी गवर्नमेंट की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की? आप बस इतना बता दो, बीजेपी की है या कांग्रेस की? वोट चोरी से प्रधानमंत्री मोदी बनारस जीते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देखिए 10 घर थे, 10 घर में 2 घरों में चोरी नहीं हुई, तो ये मान लिया जाए कि 8 में भी नहीं हुई। ये कौन सा तर्क है भाई? ये कौन सा लॉजिक है? मतलब जहां आप जीतते हैं वहां पर नहीं होती। बात ये नहीं है। हाँ। देखिए इतने ना मूर्ख राजीव कुमार थे, ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, ना भाजपा है। अच्छा, कहीं कहीं जिता देते हैं। बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है, बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच है। आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। देश जो है चीन और रूस की बनने की तरफ जा रहा है, आप लोग हंस रहे हैं। पेपर लीक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, सब खत्म हो जाए, कुल गिनने से पहले बन जाए, 10-10 हजार रुपए देके इलेक्शन कमीशन वोट। दुर्भाग्य ये है कि आप लोग सीरियसली इस इशू को लीजिए। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10-10 हजार रुपया अगर अकाउंट में जा रहा है इलेक्शन के वोटिंग के दिन और इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रहा है, तो ये हंसने का विषय नहीं। अगर एक परिवार में 20,000, 30,000, 40,000 रुपया चुनाव के दौरान जा रहा है, 75 से 80 करोड़ रुपया एक विधानसभा में महिलाओं के अकाउंट में चला गया, तो ये प्लेन लेवल फील्ड नहीं है। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। घुसपैठिए, अरे भाई घुसपैठियों के पास आपके पास कोई आंकड़ा है? 11 साल में कोई आपने जनगणना कराई? ट्रस्ट डेफिसिट वर्ड उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था जिस दिन मृत लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। और चीन की मैंने जानबूझकर जिक्र किया। यहां तो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं चीन के अंदर। अरे भाई आप बताइए, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को आपका हिस्सा नहीं मान रहा है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं हो रहा है। घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए। चीन तो पूरे अरुणाचल को नहीं मान रहा। किरण रिजिजू जी की नागरिकता खतरे में है। हाँ। उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं लोग। देखिए मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश जी हो, सभी पालन करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो सत्ता में बैठे हैं केवल उनको इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, जल्दी ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप। सर सवाल बहुत सीधा है। वो कह रहा है कि एसआईआर पर क्या इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो एसआईआर पर स्टैंड क्या है साहब? देखिए एसआईआर पर हमारा स्टैंड ये है कि हम अपने फॉर्म भरेंगे, लेकिन मैं एक सवाल आज आप लोगों से पूछ लेता हूं। 4 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक 23 दिनों में जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 41% जो है वो डिजिटाइजेशन हो गया था। अब 8 दिन में लगभग 60% कैसे होगा? सवाल हमारा यह है कि आप एसआईआर करिए, लेकिन 1 महीने के अंदर आप एसआईआर क्यों कर रहे हैं? इसलिए आपकी मंशा पर सवाल क्या ये जो टाइमलाइन रखा गया 4 महीने वो उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन तो है नहीं, मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन नहीं। अभी प्रदीप जी ने क्या बोला कि प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट पर से बोला था कि सारे घुसपैठिए हटाएंगे। तो 2017 में ऑफिशियल डेटा मैं आपको बता रहा हूं कितने घुसपैठिए उन्होंने निकाले, 51। दूसरी बात, अभी इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की। क्या यह झूठ है अंजना जी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी? और किस केस में कहा था? जब अजीत मसीह इस देश के लोकतंत्र को लूट रहा था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बात करते हैं आप?
पढ़िएगा, चुनाव रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा कि चंडीगढ़ में दूसरा मेयर बना, आप ये क्यों नहीं बता रहे? सर सुनिए, चंडीगढ़ में दूसरा मेयर अनिल मसीह को नहीं हटाया किसी ने। अनिल मसीह वहीं पर बना हुआ है, मतलब कि दूसरा अनिल मसीह वहीं पर क्यों बना हुआ है? फिर जो इलेक्शन कमीशन पिट्ठू है बीजेपी। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधली पर सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और धांधली करने वाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा, वही तो कह रहा हूँ। क्यों नहीं होगा भाई? नहीं, क्यों नहीं होगा? होना क्यों नहीं हुआ? हुआ ना? कहाँ हुआ? धांधली करने वाला आज भी सदस्य है महानगर मेंबर का। आपको नहीं मिला? आलोक जी, उनका बोलने अभी क्या बोल रहे थे कि विपक्ष वाले भ्रम फैलाते हैं। फुल पेज की स्टोरीज आ रही हैं जो आज की तारीख में एसआईआर हो रहा है। बीएलओ का दर्द ये नहीं समझ सकते, छात्रों का दर्द ये नहीं समझ सकते। उसके बाद जवाब दीजिएगा ना। देखिए बच्चों, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर रखा है, वैसे ही उनके प्रवक्ता इस डिबेट को भी हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जीते कैसे? चुनाव कैसे जीते थे? पिछली बार लोकसभा में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था आपने यूपी में। लोकसभा में अगर फेयर इलेक्शंस होते ठीक से तो हम 70 सीटें जीतते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास, और अभी एसआईआर के ऊपर सुनिए अंजना जी, अभी एसआईआर पे बात हो रही है। फुल पेज की स्टोरीज अखबार लिख रहे हैं कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें बीएलओ परेशान है, उसमें जो मतदाता है वो परेशान है। लेकिन आज बीएलओ आत्महत्या कर रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। आज छात्र आत्महत्या कर रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। आज मजदूर आत्महत्या कर रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। इनका मतलब सिर्फ ये कि इनको खाली अपनी सरकार बनानी है, अपनी खाली शासन से मतलब है, देश की जनता से इनको कोई मतलब। शर्म करो, शर्म। भारतीय जनता पार्टी की यह आदत है कि जब तक के ये किसी चीज में झूठ ना बोलें, इनकी डिबेट खत्म नहीं हो सकती, इसके डिस्कशन नहीं खत्म हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाए महाआदि हृदय कठोरा। यानी कि इनकी सुबह झूठ से शुरू होती है, शाम झूठ पर खत्म होती है। ये खाते भी झूठ हैं और पीते भी झूठ हैं। देखिए, अभी इन्होंने एक आदमी का जिक्र किया, क्योंकि आज तक का उसमें नाम लिया गया है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा अंजना जी। लेकिन मालदा निवासी 19 वर्षीय आमिर शेख को जून में इल्लीगल तरीके से बांग्लादेश भेजा गया और फिर इन्हीं की सरकार उसको वापस लेकर के आई। तो ये एक नैरेटिव खड़ा करते हैं। लेकिन आज क्योंकि यहां पर जेनजी एक हिसाब से मैं कहूंगा कि बैठा हुआ है, आप देखिए कि आदरणीय मोदी जी जो हैं, वो एक अंग्रेजी में टर्म है शायडन फ्रोइडा, मुझे लगता है कि उससे कुछ ज्यादा प्रभावित हैं। इस शब्द का मतलब होता है, आप लोग गूगल करिएगा, कि दूसरे को दुख देना, दूसरे को परेशान देखने में कुछ उनको अच्छा लगता है। क्या हुआ था? एकदम से शायडन फ्रोइडा उनके दिमाग पे हावी हो गया और वो किसान बिल ले आए और पूरे देश के किसानों को उन्होंने ला करके दिल्ली में बैठा दिया और 700 किसानों की शहादत हो गई। अचानक मोदी जी टीवी पर प्रकट हो जाते हैं। ये भी अचानक मोदी जी टीवी पर प्रकट हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि कल से 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, और पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। तो मैं यहां पर बैठे हुए जेनजी से आह्वान करता हूं कि मेराज फैजाबादी ने एक शेर कहा है कि यार मक्तल से तो बहरहाल एक बार गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता, एक ना एक दिन तो फैसला करना होगा, और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। समझ रहे हो आप? यही नहीं, अभी और सुनिए, आप ही लोगों को करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज इस देश में जिस तरह से इस देश के, आप एक बात बताइए। सुनिए, एसआईआर करना है कि नहीं करना? नहीं, एसआईआर बिल्कुल करना है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर इनको क्या करना है? इनको बिल्कुल एसआईआर, आपने बताया ना कि कुछ करना है, क्या करना है इनको ये करना है, एसआईआर का फॉर्म बिल्कुल भरना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं, ममता दी तो कह रही है कि नहीं होना है। नहीं, देखिए ममता दीदी क्या कह रही है उनके आप प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरी पार्टी का यह मानना है कि इनको करना चाहिए कि हर आदमी को एसआईआर का फॉर्म भरना है, और इनके जो मंसूबे हैं कि विपक्ष के नाम को काटना है, हम लोकतंत्र के पहरी होकर के खड़े होंगे और इनके मंसूबों को फेल करेंगे और वोटर लिस्ट में एक भी नाम इनका काटने नहीं देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजा आया।